प्रधानमंत्री आवास का अगर कुत्ता भी मर जाए तो इंट्रो में कुछ ऐसा लिखेगा, नमस्कार मैं रवीश कुमार। मर गया कुत्ता, कुत्ते तो मर ही जाते हैं। ये कुत्ता पीएम आवास पर दुम हिलाता रहता होगा। 2014 तक भले ही मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन उसे भी देखकर तो वो खुश रहता होगा। लेकिन 2014 के बाद मालिक बदलने पर कुत्ता भी तो बदल गया होगा। क्या 18 घंटे काम करने की बात करने वाले मोदी उस कुत्ते का ख्याल रख पाते होंगे? क्या वो कुत्ता भी मोदी को देखकर उतना ही खुश होता होगा? क्या 2014 के बाद मोदी उसे ऐसे तो नहीं देखते होंगे कि ये तो मनमोहन का कुत्ता था 10 सालों से, मेरा क्या, मेरा बस चले तो इसका इनकाउंटर करवा दो। और क्या पता कि ये कुत्ता मरा भी कैसे होगा, क्योंकि नेशनल सीक्रेट के नाम पर कुत्ते का पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। सबूत आप मांग नहीं सकते क्योंकि आपको एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता जिसके पास है उसका क्या इतिहास है ये किसी से छुपा तो नहीं। जब इस देश में जस्टिस लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है तो कुत्ता तो फिर कुत्ता ही है, और वो कुत्ता भी कांग्रेस का है जिससे मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री पिछले 6 सालों से लगे हुए हैं। आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कुत्ता मर गया। जानता हूं ये समय सवालों का नहीं है, लेकिन ऐसे कठिन समय में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर हर मौत पर हमने बस मातम मनाकर अच्छी बातें कहकर किसी के कथित अपराधों को, भले वो बाद में गलत साबित हो जाए, याद करने का मौका छोड़ दें तो पत्रकारिता कैसी? रहमान मैग्सेसे अवार्ड इसलिए सबको नहीं मिलता। हमें कठिन सवाल पूछने चाहिए, वरना सवाल वाली पत्रकारिता गायब हो जाएगी। क्या इस देश के नागरिकों को ये जानने का हक नहीं कि उस कुत्ते ने सुबह में क्या खाया होगा? क्या हमें यह जानने का हक नहीं कि यह कुत्ता 2019 में ही क्यों मरा? मैं जानता हूं 10 सालों से कांग्रेस और देश का वफादार कुत्ता 2014 की मई में ही मार डाला जा चुका होता, लेकिन मोदी वो नहीं करते जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। वो पहले विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक है और एक दिन कुत्ता मर जाता है, और वो दिन 2019 में आता है ताकि किसी को शक न हो। मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो आपको बस दूसरा पक्ष, कुत्ते का पक्ष दिखाना चाह रहा हूं कि इसकी टाइमिंग देखिए। जब कुत्ते खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं करता हूं, करता रहूंगा। कुत्ते की उम्र 17 साल थी। यूं तो इस उम्र में कुत्ते स्वाभाविक मौत से मरते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का कुत्ता था। प्रधानमंत्री का कुत्ता तो आम कुत्तों से अलग होता होगा। उसे तो गली गली खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता होगा। वो तो बाजार से यूट्यूब पर चलने वाले विज्ञापनों में आने वाला पैकेज्ड खाना खाता होगा, मिनरल वाटर पीता होगा। फिर तो उसकी उम्र भी ज्यादा रही होगी, 5 साल तो बढ़ ही जाती होगी उम्र। इंसान भी संयमित भोजन करे तो उसकी भी उम्र बढ़ जाती है। योग ऐसा कहता है। आप कहेंगे कि रवीश जी आप तो कुत्ते की मौत को इतना बड़ा बना रहे। जिसका कोई नहीं होता उसका रवीश होता है। #रवीश जी आपसे उम्मीद है लिखकर हजारों लोग मुझे रोज मैसेज करते हैं। ये कुत्ता भी करना चाहता होगा, लेकिन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जुड़े होने के इस दौर में क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को कुत्ते पर शक नहीं होता? शक क्या, वो तो पूरा मैसेज ही पढ़ लेते होंगे जैसे हमारा आपका पढ़ते हैं। इसलिए एक पत्रकार के तौर पर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं उसका भी पक्ष रखूं। दूसरी बात, ये कुत्ता हमारे, आपके, हम सब के पैसों से पलता होगा। प्रधानमंत्री आवास का खर्चा टैक्स भरने वाले उठाते हैं, इसलिए हमें ये जानने का हक है कि उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा था। उस कुत्ते को सुबह के खाने में जहर दे दिया गया होगा, वो किसके पैसे से आया होगा? कोई आदमी एक मूक जानवर को जहर देकर मार कैसे सकता है? कितना निर्दयी रहा होगा? इसका जवाब कौन देगा? इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है मैं जानता हूं। कुत्ता गाय नहीं होता, कुत्ता तो कुत्ता होता है, इसलिए उसके मरने पर शोर नहीं होता। संघ वाले बेहतर बताएंगे कि गाय और कुत्ते का फर्क क्या होता है। मोदी भी जानते हैं कि क्या फर्क होता है। भले उस कुत्ते ने कितने प्रधानमंत्रियों, नेताओं, सत्ता के शक्तिशाली लोगों का हाथ अपनी गर्दन पर महसूस किया होगा, लेकिन आज वो मर चुका है। सत्ता, पावर, नेता का करीबी होना उसके काम नहीं आया। उसे मार दिया गया जैसे लोग मार दिए जाते रहे। लेकिन आपको क्या, आप टीवी देखते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए। अर्थव्यवस्था पर डिबेट शुरू नहीं होता कि ध्यान हटाने के लिए कश्मीर से 370 हटाने की बातें शुरू हो जाती हैं। उस पर डिबेट शुरू होता है तो कोई नेता अचानक से मर जाता है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। जब आप लिखते हैं कि रवीश जी आपसे उम्मीद है, तो मेरी ये उम्मीद आपसे यही होती है कि आप भी रवीश बन जाएं। आप भी चीजों को वैसे देखें जैसे मैं देखता हूं, आप भी वैसे ही चर्चा करें जैसे मैं करता हूं। आप भी कुत्ते को देखकर सोचें कि ये किसका है, ये क्या खाता होगा, जीडीपी बढ़ने से इसके जीवन पर क्या फर्क पड़ता होगा, क्या इसे पता भी होगा कि जीडीपी का मनुष्य करता क्या है। जब तक दर्शक जागरूक नहीं होगा, ऐसे ही आपको डराया जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री आवास का कुत्ता भी चला जाता है और किसी को पता नहीं चलता। चिल्लाने वाले एंकरों से पूछिए तो वो कहेंगे कौन सा कुत्ता, किसका कुत्ता। मंटो की एक कहानी है टिटवाल का कुत्ता, पढ़िए उसको।
लेकिन मंटो तो पाकिस्तान के थे। क्या पता आप पढ़ते रहेंगे और कोई कहेगा कि ये पढ़ना है तो पाकिस्तान जाओ, लेकिन आप पढ़ते रहिए। आपातकाल आ चुका है, आज कुत्ते मर रहे हैं, कल को मुझे सड़क पर रौंदती हुई कोई गाड़ी निकल जाएगी, आप लोग 2 दिन दुखी रहेंगे, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर रवीश मर जाएगा तो आपके हैशटैग पर भी वही गाड़ी चल चुकी होगी, आपकी उम्मीदों की भी हत्या हो चुकी होगी। तब आप शोक मत करिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद आप सवाल पूछेगा कि वो गाड़ी किसकी थी, उसमें कौन बैठा था, क्यों बैठा था। तब आप किसी भी तरह से उसका एक कनेक्शन निकालिएगा ताकि पता चले कि उसके पूरे खानदान में चाची के, दादी के, फूफा की मौसी का लड़का भाजपा से जुड़ा कोई वार्ड कमिश्नर तो नहीं। फिर आप उसमें भाजपा, संघ, अमित शाह, मोदी और मेरी गजब की पत्रकारिता के बिंदुओं को जोड़ दीजिएगा। कहानी बन जाएगी और चल भी जाएगी। नमस्कार।